हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है लाइव माई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हम लोग एनसीईआरटी प्लस लुसेंट के ऊपर में आधारित जो एक श्रृंखला का शुरुआत कर रहे हैं। आज से ये पहली क्लास है जिसमें हम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके आगे हम अगले क्लास में लेकर आएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और क्लास के लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज के क्लास बिना कोई देरी की शुरू करते हैं। देखिए, आज अपना लोग जो है एनसीईआरटी प्लस कौन से करने वाले, एनसीईआरटी प्लस लुसेंट का करने वाले हैं। एनसीईआरटी प्लस लुसेंट करने वाले हैं। तो चलिए आज की पहली क्वेश्चन देखते हैं। आज की पहली क्वेश्चन कर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को संविधान द्वारा हटाया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को संविधान द्वारा हटाया गया है? तो किसके द्वारा हटाया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? इसमें से ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कौन एक गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक इसकी सहायक नदी है। आगे है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। देखिए, विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 19 सितंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में इसे कौन घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको घोषित किया। आगे 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ओजोन परत का संरक्षण। क्या है? ओजोन परत का संरक्षण, मतलब ओजोन परत को बचाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, ओजोन देखिए उस ओजोन परत की सुरक्षा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओजोन परत की सुरक्षा। उसके आगे ये करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कब अपनाया गया? तो 16 सितंबर 1987 को। इसलिए इसको 16 सितंबर हर साल के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में योगदान देने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को विनियमित करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप यानी नदी के बीच में जो द्वीप बना हुआ जिसको आइसलैंड कहते हैं, रिवर आइसलैंड, मतलब नदी के बीच में कौन सा आइसलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसमें हो जाएगा माजुली द्वीप। ये नदी द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब नदी के अंदर, नदी के बीचों बीच बना हुआ हम कौन सा द्वीप? तो माजुली द्वीप। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन का स्थापना ब्रह्म समाज से पहले की थी? ब्रह्म समाज से पहले राजा राम मोहन राय ने कौन सी सभा की संगठन या स्थापना किया था? तो वो किया था आत्मीय सभा का। देखिए इसका कुछ और जानकारी देते हैं। देखिए, आत्मीय सभा कब स्थापना हुआ? तो 1815 में। कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। कौन किया? राजा राम मोहन राय ने। और दूसरा सभा देखिए, ये है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा कब स्थापना हुआ? तो 1839 में। कहाँ? कोलकाता में। कौन किया?
देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन क्या? देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इस ये कब स्थापना इसकी? 1866 में। कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में। कौन किया? था केशव चंद्र सेन। आगे है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? 1875 में। कहाँ पे किया गया? बॉम्बे में। कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आप ये अगली ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहे हैं तारिक उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तारिक उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अल बिरूनी द्वारा। अल बिरूनी द्वारा तारिक उल हिंद लिखा गया है। देखिए अल बिरूनी ने तारिक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी है। कौन लिखा है? अल बिरूनी। कौन सा पुस्तक? तो तारिक ए हिंद। उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। इसमें जो है तारिक ए हिंद में भारत जो है उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को क्या किया है? उसमें चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? 5 रथों का जो है 5 रथों का निर्माण, यानी इसको 5 रथ भी कहा जाता है। इस कहाँ पे है? महाबलीपुरम में इसका ये मंदिर है। इसका स्थापना कौन राजवंश ने किया था? इसका स्थापना जो है पल्लव राजवंश ने किया। देखिए इसके बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। देखिए पल्लव वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथ बनाया। कौन बनाया था? पंचरथ। कौन बनाया? तो पल्लव वंश ने बनाया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 571 से 630 ईसा पूर्व और नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान यह प्रमुख शक्ति बनाया गया। को इसमें पूछा जा सकता है कौन कौन बनाया? तो इसमें बनाया पहला बनाया कौन? महेंद्र वर्मन। और दूसरा कौन था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और दूसरा कौन था? तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। पल्लव ने ममलापुरम में शोर मंदिर का निर्माण किया जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। क्या है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मैंग्रोव वनों का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सुंदरवन। सुंदरवन में अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी और देते हैं। मैंग्रोव वनों का विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र सुंदरवन है। मैंग्रोव वन सुंदरवन में विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? सुंदरवन में है। सुंदरवन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सुंदरवन को इसका नाम सुंदरी या हेरिटिएरा माइनर के रूप में जाने वाले मैंग्रोव पौधों में से एक से मिला है। सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा का एक हिस्सा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से मिलकर बनता है। तीनों नदी मिलने के बाद ये कौन सा ये डेल्टा बनाता है? कौन सा? तो सुंदरवन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं मैग्मा का ठंडा होने से बनने वाली चट्टानें डैश डैश कहलाती है। जैसे देखिए मैग्मा जो होता है मान लीजिए ये मैग्मा फूटा है यहाँ, तो यहाँ से जो ये निकला कुछ है इसका अपवाद, तो यहाँ ये जो मैग्मा है ये ठंडा होने के बाद ये कौन सा चट्टान कहलाता है? तो ये कहलाता है आग्नेय चट्टान। कौन सा? आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मंगल का लाल रंग डैश डैश की उपस्थिति में होता है। मंगल ग्रह जो है उसका लाल रंग जो होता है, मंगल ग्रह कैसा होता है? लाल रंग होता है। वो लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है मंगल ग्रह की लाल रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और कुछ जानकारी देते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल के 2 चंद्रमा है जिनका नाम फोबस और डिमोस है। ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है मंगल ग्रह का
दो कौन सा चंद्रमा है? तो फोबोस और डिमोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सिरियस को डैश भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है सौरमंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है? तो सिरियस। ये कहाँ ये डैश भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है, डॉग स्टार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आज अपना लोग की इस क्लास की अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके आगे हम अगली क्लास में लेके आएंगे एनसीईआरटी प्लस सॉल्यूशन टू बेस क्वेश्चन। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन करके अपना लोग इस क्लास को यहीं पर अंतिम रूप देंगे। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आर के सन्मुखम चेट्टी। कौन किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी। तो चलिए आज की क्लास को अपना लोग यहीं पे एंड करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को हार्दिक बधाई। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें ताकि आगामी परीक्षा के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अपने और अपनों का ख्याल रखें।